वो जान से मतलब होता है जरा से कपड़े लगेंगे कि वो चिपक जाता है कपड़ों से। सर जब आप कहो मैं खत्म कर दूंगी, आप चिंता मत करना। अब जो है फिजिकल साइंस भी ले ली, फिजिकल केमिस्ट्री से कर लिया। इसके बाद यहाँ आके पता लगा कि भाई कुछ आईएएस वगैरह भी होता है। कल एक लड़की जो है वो कह रही थी उसने जो है मेडिकल के एग्जाम दिए है। आज वो लड़की, हाँ जी वो शायद आज है नहीं, वो संदीप सर की जो है स्टूडेंट थी। वो बेचारी जो है मेडिकल में जहाँ जहाँ उसने जो है पूरा प्रयास किया। मेरे भी दिमाग में थी रहा था कि मुझे डॉक्टर बनना। मैं जो है जहाँ कहीं मुझे सड़क पे कोई व्हाइट कोट पहने दिखा तो मैं ऐसे देखती थी, अरे देखो डॉक्टर है ये। मेरी आत्मा बहुत भटकती थी, पर मैंने छुप छुप के एमएससी कर ली। मैंने छुप छुप के जो है किसी हॉस्टल में रहती थी, कभी बता देती नहीं थी कि मैंने सीपीएमडी का फॉर्म भरा। नहीं हुआ। फिर मैं सोचती थी कि कुछ और होना है, ये होना ही चाहिए। मैंने आईएएस के एग्जाम दिए, सब बोलते थे बहुत टफ एग्जाम है, देना करना मत। मैंने कहा चलो देते हैं, प्री पास हो गया। मेन में जाके गाड़ी अटक गई। गाड़ी इसलिए अटक गई क्योंकि एक दूसरे अटकाने वाले जो है मेरे हस्बैंड के लिए थे। अब इसके बाद अब ये हुआ कि भाई जो है नहीं वो कोई नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव चीजें मैं हर बुरी स्थिति में पॉजिटिव देती हूँ। जितनी नेगेटिव सिचुएशन होगी वही मेरे लिए उतनी पॉजिटिव है। वो क्या मतलब पर्सनैलिटी जो अच्छी जो है सारी फैसिलिटी में कुछ कर दे। बात तो वो है कि जब कोई काम ना हो सकता और आप तब उसको कर रहे हो। अब मेरा वहाँ आईएएस तो मैं कुछ बनी नहीं। इसके बाद जो है मेरी बहन कहने लगी बीएड कर लो। मैं बेमन से जो है बीएड एमएड कर लिया। बीएड एमएड जब कर लिया तो मेरे जो गाइड थे दास साहब थे, थोड़ा सिरफिरी से बोलते थे। अब एक चीज है, आप सिरफिरी से कुछ सीख सकते हो। जो डिसिप्लिन पर्सनालिटी होती है उनसे मैं बहुत ज्यादा नहीं सीख पाती। मैं सोचती हूँ इसे क्या बोलूँ ये बुरा ना मान जाए। मैं उन लोगों के साथ बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ, वो लोग मुझे पसंद है। ऐसे लोग मुझे मिले नहीं जिनको मैं कुछ भी बोलूँ वो बुरा ना माने। और मेरी भी एक आदत है, कोई भी मुझे कुछ बोलते मैं बुरा नहीं मानती। अगर मुझे कहीं खोजना पड़े कि इसको क्या बोलूँ कि ये जो है नाराज ना हो, अरे तो फिर क्या रहा, अपनापन तो वही है, अपनी चीज तो वही है जिसको आप कुछ भी बोल दो और वो जो है आपको हृदय से स्वीकार कर रहा हो। ठीक है, आप मेरे में कुछ संशोधन चाहते हो तो आप बोल दो कि ये थोड़ा सा जो है चीज को ऐसे कर, मैं तुरंत कर लूंगी। अब बात आगे जो है बात चल रही है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की। ये चीजें कैसे जो है आप अपनी पर्सनैलिटी में एक टीचर के द्वारा विकसित की जाएगी। जो कुछ समस्या हो उस समस्या में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओ। अपना पूरा ब्रेन, अपनी सारी जो है लगन, अपनी पूरी विल पावर और हर काम को करने के लिए पहली और इम्पोर्टेंट जो सीढ़ी है वो विल पावर है। वो आपका आकांक्षा का स्तर है। वो जितना जो है आपका हाई लेवल का होगा, ये छोटी छोटी चीजें तो वैसे ही अपने आप आ जाएंगी। कोई छोटी सोच मत रखो, इतनी हाई सोच रखो, इतनी ज्यादा हाई सोच रखो कि बिल्कुल जो है कोई सोच ना सके वहां तक जाने की। जितनी ज्यादा सोच हाई रखोगे आपका थिंकिंग का लेवल, आपका थिंकिंग का क्राइटेरिया बिल्कुल जो है हटके होगा। धीरू भाई अंबानी ने बता दो कहाँ उसकी नॉर्मल सोच थी उस बंदे की। इतिहास रचा, वो काम किए जो कभी सोच भी नहीं सकते। अगर उन्होंने उन चीजों की जो है नींव ना डाली होती, जब मैं उनकी जो है वो पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि कैसी और सिचुएशन में और किन किन परिस्थितियों में जो है उन्होंने काम किया। अब आज मैं अब्दुल कलाम जी को सबसे ज्यादा मानती हूँ। जो उन्होंने खोज की, उन खोज में जो है सबसे ज्यादा योगदान उसकी शुरुआत में टीचर का है। टीचर ना उन्हें जो है महानदी के किनारे ले जाते, ना चिड़ियों के उड़ना उनके दिमाग में टकराता। टकराना तो था, कहीं ना कहीं से टकराना था, क्योंकि पर्सनैलिटी में कुछ कीटाणु जो है बेमेल हो रहे थे, जो मेल जो है वातावरण से नहीं कर पा रहे थे। जो टीचर के साथ जो बच्चा एडजस्ट नहीं करता वो क्लास से पलायन करता है। मैं उस बच्चे को सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी मानती हूँ। अब आप कहोगे लो ये तो टीचर की ही बुराई करने लगी। टीचर तो वही तो पढ़ा रहा है जो किताब में है, मैं क्यों पढ़ूं, क्यों सुनूं उसकी बात। मैंने अपना टाइम उस काम में लगाना है जो किताब में नहीं है, उससे अलग कुछ ले लूं। हाँ या ना में बता दो।
ये सारे टीचर जो है तुम वैसे फ्यूचर टीचर हो। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बात इनोवेशन की चल रही है, बात एंटरप्रेन्योरशिप की चल रही है। टीचर ने अगर ये चीजें बच्चे के व्यवहार में विकसित करनी है तो उससे पहले इनोवेशन उसने अपने पढ़ाने में, अपने कंटेंट को प्रस्तुत करने में लानी पड़ेगी। अगर वो नहीं लाता है तो वो निश्चित रूप से आउटडेटेड बच्चों के द्वारा ही हो जाएगा। जो हम कहते हैं ना मेरिट कॉलेज में बच्चा नहीं है, वो ये सारी चीजें, ये सब बेकार की बातें हैं। मेरिट कॉलेज में बच्चा है, मेरिट कॉलेज में हमारे टीचर इतने ज्यादा टैलेंटेड है, इतने ज्यादा होशियार है, इसमें कोई कहने की दो राय नहीं है। ब्रेन का जो है इतना भूसा है मेरिट कॉलेज के ब्रेन में अनलिमिटेड, बट उस भूसे को जो उगलने की हमारी टेंडेंसी है वो हमारी ट्रेडिशनल है, जिसको जो है हम हटके पढ़ाना नहीं चाहते। जिस दिन हम शुरू कर देंगे तो ये जो हम जो है रोकते हैं ना, मतलब कहते हैं कि भाई बच्चे नहीं आए, बच्चे जो है रोकने पड़ेंगे। मैं अपने बच्चों को कभी नहीं कहती मेरी क्लास में बैठो, ना मैं अटेंडेंस के लिए कहती। किसी भी बच्चे से पूछ लो, मैं अटेंडेंस के लिए कभी इग्नोर नहीं करती। झूठे हंगारे मत करना भाई। अगर कुछ मेरे से सीखना है, और ये मैं इनको बोल देती हूँ, अगर तुम चाहो मैडम चली जाओ तो मुझे बहुत बढ़िया, बाहर जाके धूप में बैठूंगी, क्यों? मैंने अपना प्रोग्राम ट्राई किया। हम क्या है, फोर्स करते हैं कि मेरी क्लास करो। क्यों करूं मैं फोर्स? मैं नहीं करने की फोर्स। आपने अगर कुछ सीखना है तो मैं आपके लिए 24 घंटे हूँ, अगर नहीं सीखना तो मैं सिखाने वाली नहीं। अब हम सीधी बात बोलते हैं, लोग आज की डेट में सीधी बात समझना नहीं चाहते। हर कोई उल्टी बात सुनना पसंद करता है, उल्टे तरीके से काम करना पसंद करता है। टीचर ने ट्रेडिशनल तरीकों से हटके अलग तरीके से कंटेंट का प्रस्तुतिकरण करवाना है और कुछ नहीं करवाना। ये इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप सारी अपने आप आ जाएगी। जब बच्चा जो है थिंक करेगा तब जो है ये सिचुएशन दोनों जो है बातें उसकी पर्सनैलिटी में बगैर कहे जो है विकसित हो जाएंगी। अब आप कहोगे ऐसे कैसे हो जाएंगी? देखो, जब हम बीएड के टीचर हैं तो बच्चों को ये कहते हैं कि जब आप कंटेंट पढ़ाओ तो वहाँ सिचुएशन, और वो सिचुएशन क्या क्रिएट करनी है, वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। कंटेंट बच्चों को पढ़ाया जाना है, पर बच्चे भी बड़े ढीठ हैं, वो सारा वैसे ही पढ़ाते हैं जैसे जो है पढ़ते आए हैं, जैसे जो है हम पढ़ते आए हैं वैसे। अब हम लोगों का पढ़ाना कैसे पढ़ाते हैं, मतलब मैं किसी की नकल नहीं उतार रही, मैं अपना ही जो है उदाहरण ले रही हूँ। सपोज करो क्लास में टीचर ने ऑक्सीजन पढ़ाना, तो ट्रेडिशनल टीचर कैसे पढ़ाता है, मुझे जैसा ट्रेडिशनल आज जो है ऑक्सीजन बनाने बताऊंगा मैं आपको। और ऑक्सीजन जब बनाते हैं तो ये उसकी प्रयोगशाला विधि है, ये उसके रासायनिक गुण है, ये उसके फिजिकल, ये उसके जीव, जो उसकी मेन चीज है वो उसके मुंह से निकलती ही नहीं। क्या चीज आवश्यक है? ऑक्सीजन क्यों पढ़े? क्या जरूरत है उसको ऑक्सीजन पढ़ने की? अगर टीचर जब कंटेंट को प्रस्तुत कर रहा था, अगर वो ये बताता कि भाई जब किसी का ऑपरेशन होता है तो ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत होती है, आपके घर में माँ बाप या कोई ना कोई जो है अपना एक बिजनेस व्यवसाय करना चाह रहे होंगे, तो आज मैं वो बिजनेस करने का, वो ऑक्सीजन बनाने का तरीका आज आपको बताऊंगा। आपने जो बात बाद में कहनी थी और बाद में कहीं भी नहीं, उसको पहले लाओ। जो वो कंटेंट की जरूरत है, कोई भी कंटेंट जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, सबसे पहले जरूरी है उस कंटेंट को आवश्यकता से जोड़ना। क्योंकि बच्चा जो आया है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आया है, उसको अपने रोटी कपड़ा मकान उनकी व्यवस्था करनी है। आपने उस व्यवस्था में जो है उसका पार्ट क्या है, आप कोई भी कंटेंट क्यों पढ़ा रहे हैं, फिजिकल टू वाई आप क्यों पढ़ा रहे हैं, वाई के साथ उसकी नीड की, उसकी आवश्यकता क्या है, उस आवश्यकता से ही टीचर क्या करता है, सिचुएशन क्रिएट करता है। हम कभी सिचुएशन क्रिएट करते हैं, सिचुएशन क्रिएट करने में सबसे ज्यादा टेंशन महसूस होती है, लेकिन इससे आसान काम कुछ नहीं है। हम सोचते हैं कि ये टफ है, सबसे ज्यादा आसान काम सिचुएशन क्रिएट करना है, और जो सिचुएशन क्रिएट किसी कंटेंट के संदर्भ में की जाती है वो उसकी आवश्यकता में जुड़ी हुई है। जहां
इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हो तो कंटेंट को क्या है उससे रिलेट कर लो कि भाई ये जो कंटेंट है आप इसलिए पढ़ रहे हो कि इस कंटेंट की आपको ये आवश्यकता है। जो बच्चा आया है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आया है, वो आपके रटे रटाए नोट्स को लिखने के लिए, उनके प्रवचन सुनने नहीं आया, ये फैक्ट है। बट हम करते क्या है, अच्छा नोट्स बनाना था, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, बच्चों को करने दो वो काम, बच्चों के लिए है वो सारे काम। आप सिर्फ जो है कंटेंट को इस तरीके से प्रस्तुत करो कि बच्चे जो है उसमें इनोवेशन थिंकिंग, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप उस कंटेंट की शुरुआत में ले आओ आप। ठीक है सर, पूरा हो गया काम? सर अब तो फुल स्टॉप कर दूं, बोर होने की भी लिमिट होती है। सर बता दो। देखो टीचर को चुप करना सबसे मुश्किल काम है। अब एंटरप्रेन्योरशिप पे और जो है इनोवेशन पे ज्यादा बुलवाना हो तो इसके बाद जो है किसी दिन फिर। आज आप सभी को तहे दिल से मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।